आर्डिनो बेसिकली एक टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके अपने कोड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रेफर कर रहा हूँ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है आपके एनवायरनमेंट में, जैसे कि आपका कीपैड जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रीड करने के लिए काम आता है, आपका HT11 सेंसर जिससे आप मॉइस्चर और टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, आपका पोटेंशियोमीटर जिसके थ्रू आप एक सिंपल वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क का रेफरेंस वोल्टेज को माप सकते हैं, आपकी RTC जिससे आप एक रियल टाइम में टाइम को रीड कर सकते हैं। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन को आर्डिनो प्रोसेस करता है आपकी दी गई हुई कोड से जो आप स्टोर करोगे इस माइक्रो कंट्रोलर में। उस प्रोसेस की गई हुई इन्फॉर्मेशन को आप या तो आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले करोगे, जैसे कि आपका LCD स्क्रीन या फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, या फिर उसके अकॉर्डिंग आप किसी डिवाइस को एक्टिवेट या डिएक्टिवेट करोगे, जैसे कि आपके स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर या फिर एक सिंपल LED। अगर आपको आर्डिनो सीखना है तो आपको बेसिकली 3 कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। एक तो है हार्डवेयर, दूसरा है आर्डिनो IDE और तीसरा है कोडिंग। मार्केट में आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे आर्डिनो बोर्ड के, जैसे कि आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो ऊनो, और इसके काफ़ी सारे क्लोन्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। तो जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है आर्डिनो ऊनो रेव 3। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पॉसिबल हो तो आप इसी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को परचेस करें। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है जैसे कि आर्डिनो ऊनो, नैनो, मेगा, आप उस माइक्रो कंट्रोलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे इस बोर्ड पे वो होगी ये चिप जिसके दोनों तरफ पिंस हैं। ये बेसिकली आपका माइक्रो कंट्रोलर है जिसको आप ब्रेन्स ऑफ द ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इस माइक्रो कंट्रोलर के दोनों तरफ आपको काफ़ी सारे पिंस मिलते हैं जिसके थ्रू माइक्रो कंट्रोलर अपने इनपुट या आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। इस बोर्ड पे आपको 4 पिन हेडर्स मिलेंगे, 2 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर। जो ऊपर वाले हेडर्स हैं वो बेसिकली एज ए इनपुट एंड आउटपुट काम करते हैं डिजिटल IO के लिए, एंड जो नीचे हैं वो एनालॉग इनपुट या आउटपुट या फिर पावर के लिए काम करते हैं। आर्डिनो में आपको 0 से लेकर 13 तक टोटल 14 डिजिटल IO पिन्स मिलते हैं। एंड डिजिटल IO पिन का मतलब ये है कि आप इस पिन को या तो 0 वोल्ट सेट कर सकते हो जो लॉजिक 0 या फिर लॉजिक लो को इंडिकेट करेगा, या फिर आप इन पिन्स को हाई सेट कर सकते हो जिससे इस पे जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो 5 वोल्ट्स हो जाएगा। और साथ ही साथ इनमें से कुछ पिनों को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो पिन 0 एंड 1 है वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर इन दोनों पिन्स की यूज़ करके आपके या तो PC से कम्युनिकेट करेगा या फिर किसी एक एक्सटर्नल सीरियल डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा। पिन नंबर 1 एंड 0 को TX एंड RX LED पिन्स अटैच्ड हैं जो बेसिकली ग्लो होंगी जब आप किसी डेटा को सेंड या रिसीव करोगे। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि कुछ पिन्स जैसे कि 5, 6, 9, 11, 10, इन पिन्स के सामने एक टिल्ड मार्क है जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि ये पिन्स PWM सिग्नल जनरेट के लिए। PWM सिग्नल क्या होता है, उसका यूज़ केस क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इन पिन्स के थ्रू आप PWM सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप बोर्ड के नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे आपको एनालॉग इनपुट का सेक्शन दिखेगा जो बेसिकली A0 से लेकर A5 तक पिन्स हैं, एंड ये आपके माइक्रो कंट्रोलर के इनबिल्ट ADC को कनेक्ट होती हैं। सो बेसिकली आप इन पिन्स के थ्रू एक एनालॉग सिग्नल को रीड कर सकते हैं जो कि एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है इन नेचर। सो आप वोल्टेज वेरिएशंस को एक डिजिटल इक्विवेलेंट नंबर्स के साथ रीड कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप सजेस्ट किए हुए वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने उसकी फंक्शनिंग, उसके इंटरनल्स के बारे में डिटेल में बात की है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक पावर सेक्शन मिल रहा है जिस पे आपको 2 ग्राउंड, एक 5 वोल्ट का VCC, 3.3 वोल्ट्स एंड रीसेट पिन मिल जाता है। रीसेट पिन पे अगर आप एक लो सिग्नल को इनपुट करोगे तो वो माइक्रो कंट्रोलर को बेसिकली रीसेट कर देगा एंड आपका कोड स्टार्टिंग से फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आर्डिनो बोर्ड को 3 सोर्सेज से पावर कर सकते हो। पहला सोर्स है आपका USB पोर्ट जहाँ पे आप अपने लैपटॉप से या PC से USB केबल कनेक्ट करोगे तो उस पावर के थ्रू ये काम करेगा। या फिर आप इस DC जैक को यूज़ करके एक 7 to 20 वोल्ट्स का इनपुट वोल्टेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड यही सेम इनपुट आप V-in पिन जो यहाँ पे पावर सेक्शन में अटैच्ड है उसके थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो V-in या फिर DC जैक के थ्रू तो आप मैक्सिमम 12 वोल्ट्स का पावर सप्लाई को यूज़ करें। अगर आप 12 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आपका जो एक वोल्टेज रेगुलेटर है यहाँ पे 3.3 वोल्ट्स एंड 5 वोल्ट्स का, उस पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ेगा एंड वो ख़राब भी हो सकता है। तो 12 वोल्ट 1 एम्पियर काफ़ी आइडियल है इस बोर्ड को रन करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब यहाँ पे आपको SPI पिन के हेडर्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी SPI पेरिफेरल से अपने माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस कर रहे हो तो आप इन पिन्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू आपके आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का। तो जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है आर्डिनो ऊनो रेव 3। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पॉसिबल हो तो आप इसी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को परचेस करें। इस चैनल के 85% व्यूअर्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो है आर्डिनो की IDE।
आर्डिनो की जो IDE है वो डेवलप की गई है आर्डिनो कंपनी के द्वारा। ये कम्प्लीटली फ्री और काफ़ी सिंपल टू यूज़ है। तो आप इसको या तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर विंडोज़, लिनक्स, मैक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। और साथ ही साथ आर्डिनो आपको एक वेब IDE भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने ब्राउज़र में कोड लिख सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं एंड ब्राउज़र के थ्रू ही आप कोड को अपने माइक्रो कंट्रोलर में लोड भी कर सकते हैं। आप आर्डिनो की IDE को उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसका इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, तो उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा ताकि हम इस वीडियो का ड्यूरेशन को कम कर सकें। और जो तीसरा कंपोनेंट है आर्डिनो के लिए वो है कोडिंग। आर्डिनो का जो कोड होता है वो बेसिकली C++ में लिखा जाता है एंड इसमें आर्डिनो के स्पेसिफिक फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। एंड इस कोड को आप लिखोगे आर्डिनो की दी गई हुई IDE में, जहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं एंड इसी IDE के थ्रू आप इस कोड को अपने माइक्रो कंट्रोलर में बर्न भी कर सकते हैं। जो आर्डिनो का कोड आप IDE में लिखोगे उसको कहते हैं स्केच। अगर आपके पास ऑलरेडी C या C++ का नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी आर्डिनो के लिए कोडिंग करने में। पर अगर आप पहली बार कोड करने वाले हो तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसके जो फंक्शन, स्ट्रक्चर और जो डेफिनेशंस है वो काफ़ी इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड आप काफ़ी कम समय में इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए कुछ कोडिंग के बेसिक्स को इस वीडियो में कवर करते हैं। जैसे ही आप एक नए स्केच को क्रिएट करोगे, आपको बेसिकली दो फंक्शंस मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। एक तो है सेटअप और दूसरा है लूप। सो ये बेसिक स्पेसिफिक फंक्शंस है एंड इसका एक पर्पस है। आपका जो सेटअप फंक्शन है वो बेसिकली एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड 1, कोड 2, कोड 3। सो जैसे ही आपका माइक्रो कंट्रोलर अपने कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो वो बेसिकली इस फंक्शन पे जाएगा सबसे पहले एंड यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करेगा कोड 1 लाइन को, कोड 2 लाइन को, कोड 3 लाइन को एंड जैसे ही ये लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी वो सीधे जंप करेगा लूप फंक्शन में। एंड जो आपका लूप फंक्शन होता है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये बेसिकली एक लूप की तरह काम करता है। सो ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता ही रहता है। तो यहाँ पे अगर हम यही चीज़ों को अगर कॉपी करें तो जैसे ही आप सेटअप फंक्शन कंप्लीट कर दोगे एग्जीक्यूशन तो आप आओगे लूप फंक्शन में एंड ये कोड बेसिकली फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेगा एंड जैसे ही लास्ट लाइन ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आप वापस फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे चले जाओगे। तो ये साइकिल बेसिकली रिपीट होता रहेगा, जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर का फंक्शन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लूप एंड सेटअप फंक्शन के बारे में। अगर आप अपने कोड में इन दोनों फंक्शंस में से किसी को भी अगर इंक्लूड ना करो तो आपको एक एरर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूप फंक्शंस को हटा रहा हूँ एंड मैं सिर्फ सेटअप फंक्शंस को रखा है मैंने। अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा, आप इस बटन पे क्लिक करके अपने कोड को वेरीफाई या फिर कंपाइल कर सकते हैं। ये चेक करेगा कि आपके कोड में कोई एरर्स है। कोड को कंपाइल या वेरीफाई किया तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू लूप। आपको इसको मैंडेटरीली अपने कोड में इंक्लूड करना रहेगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अगर आप ऑलरेडी C या C++ लैंग्वेज से फेमिलियर हो तो शायद ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बट अगर आपको पता नहीं है तो मैं बेसिकली आपको वॉक थ्रू करना चाहूँगा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं आर्डिनो के कोडिंग लैंग्वेज में। जब भी आप अपने कोड में एक कमेंट को लिखना चाहते हैं, एक सिंगल लाइन को कमेंट को लिखना चाहते हैं बेसिकली, तो आप // कमेंट करके टाइप कर सकते हैं। ये फाइल कंपाइल होगी तो उसका कंपाइलर इन लाइंस को इग्नोर कर देगा एंड ये आपके रेफरेंस के लिए है। अगर आप इस कोड को बाद में पढ़ोगे तो आपको चीज़ों को जानने में आसानी होगी। साथ ही साथ आपके पास मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखना है किसी भी फंक्शन या फिर वेरिएबल के बारे में, तो आप /* एंड फॉलोड बाय योर कमेंट। आप यहाँ पे कितने भी लाइंस को लिख सकते हैं, जैसे कि लाइन 3, लाइन 4 एक्सेट्रा। जैसे ही आपकी कमेंट एंड हो जाएगी उसको आप एंड करोगे */ एंड अगर आपको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप बेसिकली उसका फर्स्ट टाइप को स्पेसिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल int जो इंटीजर टाइप है एंड देन आप उसके नाम को स्पेसिफाई करोगे एंड नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, नेम स्पेस टेस्ट, नेम अंडरस्कोर टेस्ट। एंड यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है कि हम हमारे कोड में एक इंटीजर टाइप वेरिएबल को यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा नेम अंडरस्कोर टेस्ट। सो आप इस वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड इसको अपने कोड में कहीं पे भी रेफरेंस कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आप अपने वेरिएबल का नाम एक न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल int 9 स्पेस टेस्ट, ये एक इनवैलिड डिक्लेरेशन रहेगा। और साथ ही साथ आप अपने वेरिएबल को एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड के नाम पे भी नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि बूल एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जो बूलियन टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, जैसे कि int स्पेस बूल, तो ये भी एक इनवैलिड डिक्लेरेशन रहेगा।
तो आप इस तरह से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमने उसमें कोई वैल्यू को असाइन या फिर स्टोर नहीं किया है। अगर आपको अपने वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करना है तो आप उस वेरिएबल को उसके नाम से एड्रेस करेंगे, टेस्ट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू, क्योंकि इस वेरिएबल का टाइप एक इंटीजर है तो यहाँ पे आप एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 999। एंड एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कोड में तो उसके एंड में मैं एक सेमीकोलन ऐड कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो पहला वेरिएबल टाइप है वो है बुलियन। इसमें आप बेसिकली दो वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर आप बुलियन को 0 या 1 के अलावा कोई भी वैल्यू को असाइन करेंगे ट्रू हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। जो दूसरा वेरिएबल टाइप है वो है बाइट। बाइट बेसिकली एक बाइट की मेमोरी को एलोकेट करता है, जिसमें आप 0 से लेकर 255 तक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू 255 से कम ही रहने वाली है तो आप बाइट वेरिएबल को बाइट टाइप को यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसको यूज़ किया जाता है पिन डिक्लेरेशन के लिए, क्योंकि पिन आपको 0 से 13 या फिर 200 से बिलो ही होती हैं। अगर आप किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को ले लीजिए, केस में बाइट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक लो मेमोरी को कंज्यूम करता है। जो तीसरा वेरिएबल टाइप है वो है इंटीजर। आप इस एक इंटीजर को एक न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, एंड जो रेंज करेगा -32,768 टू प्लस 32,767 इंक्लूडिंग ज़ीरो। जो तीसरा टाइप है वो है लॉन्ग। लॉन्ग में आप एक काफ़ी बड़े नंबर को स्टोर कर सकते हो, आई थिंक ये कुछ मिलियंस में है। जो अगला वेरिएबल टाइप है वो है फ्लोट। अगर आपको किसी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करना है अपने कोड में, जैसे कि पाई का वैल्यू जो है 3.414, तो आपको फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर करोगे इंट या लॉन्ग में, जो डेसिमल पोर्शन रहेगा आपके न्यूमेरिक वैल्यू का वो बेसिकली ट्रंकेट हो जाएगा, एंड जो एंड वैल्यू जिसमें स्टोर होगा वो रहेगा 3। कैर को आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। जनरली इसमें आप कोई भी एक एस के कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। जो लास्ट डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है कैर एरे। आप एक वन डिमेंशनल एरे बनाओगे जिसमें आप इन सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करोगे। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब सीखते हैं कुछ आर्डिनो के बेसिक फंक्शंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको अपना माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट करना होगा, अपने लैपटॉप पीसी जो भी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं। आप कनेक्ट करने के बाद जाइए टूल्स में, यहाँ पे आप बोर्ड की जगह सेलेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो ऊनो। अगर आप कोई और बोर्ड यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आर्डिनो नैनो, मेगा, लियोनार्डो, मिनी, तो आप वो रिस्पेक्टिव बोर्ड को सिलेक्ट कीजिए, एंड पोर्ट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर का पोर्ट जिस पे वो कनेक्टेड है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे शायद आपको कुछ अलग दिखेगा, जैसे कि COM25, COM24। आप डिवाइस मैनेजर में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी आर्डिनो डिवाइस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है सिस्टम को, एंड वो पोर्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अपना आर्डिनो डिवाइस ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट किया है आर्डिनो ऊनो, एंड जो पोर्ट रहेगा वो रहेगा USB मॉडेम 143401। ओके, तो हम अब रेडी हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम को लिखने के लिए। जो आर्डिनो का पिन नंबर 13 है डिजिटल, उसको एक LED ऑन बोर्ड कनेक्टेड होती है, तो हम कोशिश करेंगे उस LED को ब्लिंक करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पिन को डिफाइन करेंगे। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाइट पिन इज इक्वल टू, जो पिन नंबर है वो है 13। तो अब हम हमारे सेटअप और लूप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। void setup। क्योंकि हम चाहते हैं हमारे LED को ब्लिंक करना, बेसिकली हम उसको एज एन आउटपुट डिवाइस यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने पिन को डिफाइन करना पड़ेगा एज एन आउटपुट पिन। तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा पिन मोड। बेसिकली यहाँ पे आपको पिन नंबर को पास करना है, एंड वो रहेगा, दूसरा जो पैरामीटर रहेगा या आर्ग्यूमेंट रहेगा वो रहेगा मोड। तो चलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं हमारा पिन जो कि है 13। जो दूसरा पैरामीटर हम पास करेंगे वो रहेगा आउटपुट। जैसे कि मैंने बताया, आपका सेटअप फंक्शन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे आप अपने इनपुट आउटपुट डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। आप अपने यूआर्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं इस सेटअप फंक्शन में। तो चलिए अब हमारे लूप फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। लूप के लिए हम चाहते हैं कि हमारी LED ऑन हो, एंड देन 1 सेकंड का डिले रहे, एंड फिर वो LED ऑफ हो, फिर उसको हम ऑफ स्टेट में रखेंगे 1 सेकंड के लिए, एंड ये साइकिल रिपीट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको किसी भी डिजिटल पिन को हाई या लो सेट करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा। डिजिटल राइट फंक्शन बेसिकली आपको हेल्प करता है एक पिन को हाई या लो सेट करने में, लॉजिक 1 या लॉजिक 0। तो इसमें आप दो पैरामीटर्स पास करोगे, वो होगा, पहला होगा पिन। हम पास करेंगे यहाँ पे पिन क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी नंबर 13 पे स्पेसिफाई किया है, एंड जो दूसरा वैल्यू रहेगा वो रहेगा उसका स्टेट। या तो इसको आप हाई सेट कर सकते हो या फिर उसको आप लो सेट कर सकते हो। क्योंकि हमको LED ऑन करनी है तो हम उसको सेट करेंगे हाई।
एंड जैसे ही एलईडी ऑन होगी हमें वेट करना है फॉर 1 सेकेंड, तो उसके लिए हम स्पेसिफाई यूज़ करेंगे डिले फंक्शन। अगर आप यहाँ पे 1000 पास करोगे तो वो बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर को 1 सेकंड के लिए एक हॉल्ट या स्टैंड बाय स्टेट में इंटरनली वो कुछ काउंटर्स एंड टाइमर्स के यूज़ करके 1 सेकंड डिले को क्रिएट करता है। बट अभी हमको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, 1 सेकंड हम डिले करेंगे। एंड मैं इसी सेम स्टेटमेंट्स को करता हूँ कॉपी। जैसे ही 1 सेकंड का डिले ख़त्म हो जाएगा हमें उस पिन को करना है लो। तो ये है हमारा बेसिक कोड। सो हमने क्या, तो हम रेडी है हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो बटन दिया गया है अपलोड, उस पर क्लिक करना होगा। सो जब आप बटन अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये कोड कंपाइल होगा एंड आपके माइक्रो कंट्रोलर में लोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो कंपाइलिंग डन एंड अपलोडिंग डन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा माइक्रो कंट्रोलर अभी इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। जो एलईडी है बोर्ड पे वो ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है। तो चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ 1000 मुझे चाहिए ये आधा सेकंड वेट करे एंड ऑन रहे एंड 1 सेकंड ऑफ रहे। तो चलिए इस कोड को अपलोड करते हैं। ओके, सो देख सकते हैं आप ये चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर में। ये बेसिकली एक सिंपल कोड है जिसके थ्रू आप एक डिजिटल पिन को हाई या लो सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक और चीज़ करते हैं। तो मैंने एक नई आईडी विंडो को ओपन किया है एंड आप देख सकते हैं सेटअप एंड लूप ऑलरेडी सेटअप है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इस फंक्शन को, इस कोड को करता हूँ कॉपी टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक सिंपल कोड रखेंगे जिससे हमारी एलईडी की जो ब्राइटनेस है उसको हम कंट्रोल करेंगे। उसको बेसिकली हम मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक लेके जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा जो कि है इंट मैक्स बी। सो मैक्स बी बेसिकली मैक्सिमम ब्राइटनेस को इंडिकेट करेगा, वो होगी 255। यहाँ पे हम बाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन काफ़ी छोटा कोड है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एनालॉग फ्लैट फंक्शन बेसिकली अलाउ करता है कि आप एक PWM सिग्नल को जनरेट करें एक स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए। एंड वो स्पेसिफाइड वैल्यू की रेंज होती है 0 से लेकर 255। इसमें बेसिकली हम एक स्क्वायर वेव की जो ड्यूटी साइकिल होती है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप एनालॉग राइट में 0 पास करोगे तो वो ड्यूटी साइकिल 0 हो जाएगी। एंड अगर आप 255 पास करोगे तो वो ड्यूटी साइकिल 100% हो जाएगी। एंड एक और चीज़, हमारे पिन नंबर 13 पे आप PWM सिग्नल जनरेट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पिन नंबर 9 एंड हम उस पिन को पास करेंगे हमारे एनालॉग राइट फंक्शन में। एंड एक और चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, जो दूसरा पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो होगा वैल्यू। यहाँ पे हम पास करेंगे मैक्स अंडरस्कोर बी। हम शुरुआत करेंगे हमारे फंक्शन की विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड देन हम उसको ग्रेजुअली करेंगे डिक्रीज। तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे डिले। तो हम डिले ऑफ लेट्स से 30 मिली सेकेंड्स। ओके, एंड देन हम यहाँ पे उस वैल्यू को करेंगे डिक्रीज। b इज इक्वल टू मैक्स b -1। सो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट बेसिकली ये होगा कि जो आपका मैक्स बी का वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा बाई 1। अगर उसका वैल्यू है 255 तो वो इस स्टेटमेंट के बाद 254 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इटरेशन में अगर वो 254 है तो वो हो जाएगा 253। सो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा। एक पॉइंट पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा एंड 0 के बाद वो बेसिकली माइनस में जाना शुरू होगा, जो कि होगा -1 -2 -3। हम चाहते हैं कि एलईडी मैक्सिमम ब्राइटनेस से स्टार्ट करे, उसकी ब्राइटनेस 0 तक जाए एंड देन जैसे ही उसकी ब्राइटनेस 0 होगी हम चाहते हैं कि वहाँ से वो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे चले जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगानी होगी। इफ़ बेसिकली चेक करता है कि एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। मैक्स बी इज़ लेस देन 1। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो मैक्स ब्राइटनेस वैल्यू है अगर वो 1 से कम बेसिकली अगर 0 होती है, सेट कर दे 255 पे। मैक्स बी इज इक्वल टू 255। यहाँ पे मैंने एक चीज़ को चेंज किया, यहाँ पे मैंने डिले को थोड़ा कम किया। मैंने डिले को रखा 10 मिली सेकेंड्स। एंड कोड को करते हैं अपलोड। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एलईडी फेड होना शुरू हो चुकी है। सो एलईडी की ब्राइटनेस होती है मैक्सिमम पे एंड देन वो ग्रेजुअली कम होती है। एंड जैसे ही वो रीच करेगी 0 को वो फिर से मैक्सिमम ब्राइटनेस को अटेन कर लेगी। ओके, ये तो था हमारा एनालॉग राइट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने एक नया स्केच खोल लिया है एंड मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा
इस कोड को, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हैं तो टाइम सेव करने के लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको एक पिन को रीड करना है या फिर आपको एक डिजिटल पिन का वैल्यू फिगर आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और पिन को डिफाइन करूँगा जो कि रहेगी पिन इन। सो एंड यहाँ पे मैं उसको नंबर दूंगा पिन नंबर 7 एंड मुझे ये वेरिएबल नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए अब हमारे सेटअप फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे पिन नंबर 7 को एज एन इनपुट डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको पिन मोड ऑफ पिन अंडरस्कोर इन पिन नंबर 7 और यहाँ पे आपको उसका मोड स्पेसिफाई करना होगा। यहाँ पे आप सिर्फ इनपुट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट जो पिन नंबर 7 रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि हाई रहे, क्योंकि उसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा जब बटन प्रेस रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा इनपुट पुल अप। ओके, सो ये हो गया हमारा सेटअप फॉर पिन्स। तो चलिए अब हमारे लॉजिक को लिखते हैं या फिर एक लूप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो किसी भी डिजिटल पिन से इनपुट को रीड करने के लिए आपको यूज़ करना होगा डिजिटल रीड फंक्शन। सो बेसिकली इसमें आप एक ही पैरामीटर को पास करोगे, वो होगा पिन नंबर जहाँ से आप इनपुट रीड करोगे। तो हमारे केस में है पिन अंडरस्कोर इन। जैसे ही आप इस फंक्शन के ऊपर अपना कर्सर को रखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन। सो यहाँ डेफिनेशन ये है कि ये इंट वैल्यू को रिटर्न करेगा जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो उस इंट वैल्यू को हमें स्टोर करना है किसी टेम्प्रेरी वेरिएबल में, या फिर उस वैल्यू को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हमारे कंडीशन में। मैं इसको स्टोर करूँगा एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में। तो int temp इज इक्वल टू डिजिटल रीड ऑफ पिन इन। ओके, सो हमारे पास पिन का स्टेट आ चुका है तो उसको हम यूज़ करेंगे हमारी कंडीशन में। तो इफ़ temp इज इक्वल टू हाई, इस लाइन का मतलब ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पिन का जो करंट स्टेट है टेम्प वेरिएबल में क्या वो हाई है। अगर वो हाई है तो हमें डिजिटल राइट ऑफ पिन कामा लो। सो बेसिकली हम हमारी जो एलईडी है पिन नंबर 9 पे कनेक्ट की गई उसको हम करेंगे लो, टर्न ऑफ रहेगी जब तक पिन नंबर 7 पे हाई वोल्टेज रहेगा, डिफ़ॉल्ट है। जो इफ़ कंडीशन है अगर वो मीट नहीं हो रही या फिर वो करेक्ट नहीं है तो एल्स स्टेट में जो भी आप कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम इसका ऑपोजिट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लो लिखा है तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे हाई, जिससे अगर बटन प्रेस हुआ है तो एलईडी होगी हाई। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर में। ओके, आई थिंक मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की यहाँ पे। ओके, सो मैंने अपनी एलईडी को कनेक्ट किया है पिन नंबर 9 पे एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर के थ्रू, एंड वो एनोड को कनेक्ट होगा एंड उसका कैथोड जाएगा ग्राउंड पे। एंड जो हमारा स्विच है उसका जो एक पिन है वो कनेक्टेड है ग्राउंड पे, एंड जो दूसरा पिन है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 7 पे। सो बेसिकली जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे जो पिन नंबर 7 है वो बेसिकली कनेक्ट होगा ग्राउंड को। सो वहाँ पे लॉजिक 0 रहेगा। ओके, सो हमने कोड अपलोड कर लिया है तो चलिए अब बटन को प्रेस करके देखते हैं। ओके, सो देख सकते हैं आप जैसे मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ एलईडी ऑन हो रही है, जैसे मैं बटन को रिलीज़ कर रहा हूँ एलईडी ऑफ हो जा रही है। आप इसके बिहेवियर को इन्वर्स भी कर सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग दिस टू वैल्यूज़। यहाँ पे उसको हम हाई करेंगे एंड डिजिटल राइट पिन को हम यहाँ पे लो कर देंगे। एंड इस कोड को मैं करता हूँ इसमें अपलोड, एंड कोड अपलोड हो चुका है। एंड देख सकते हैं कि आप बाय डिफ़ॉल्ट एलईडी ऑन है, एंड जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा एलईडी ऑफ हो जाएगी। ओके, ये था डिजिटल इनपुट, ये था डिजिटल रीड। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे एंड हमारे लास्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे एंड अब हम हमारे लास्ट स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस स्केच के लिए मैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल को लोड करूँगा। आप एग्जाम्पल पे जाइए, यहाँ पे आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स है जैसे कि एनालॉग रीड, सीरियल, वेयर मिनिमम, ब्लिंक, फेड, जो बेसिकली 2 स्केचेस हमने ट्राई किए हैं। एंड इसमें आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स है जो आपको अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं कमेंट्स के थ्रू। अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में जाना है तो आप यहाँ पे इस वाले स्केच को सिलेक्ट कीजिए। ये एक एग्जाम्पल स्केच है जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि एक फंक्शन कैसे काम करता है या फिर वहाँ पे क्या हो रहा है। सो अब इन चीज़ों को ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम के बारे में भी बताया गया है कि आपको एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है पिन नंबर एनालॉग पिन 0 पे, एंड पोटेंशियोमीटर 5 वोल्ट को एंड ग्राउंड को कनेक्ट होगा उसके 2 एक्सट्रीम एंड्स।
एंड एलईडी कनेक्ट होगी पिन नंबर 13 को एंड थ्रू 220 ओम करंट लिमिटिंग रेजिस्टर। सो इसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया है कि आपको सर्किट कैसे बिल्ड करना है एंड ये फंक्शंस जो लाइन है ईच एंड एवरी लाइन वो कैसे काम करती है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इन स्केचेस को रेफ़र करें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की गई हैं। फॉर नाउ मैं एक एग्जांपल को ओपन करता हूँ इसमें से एंड वो हमारा लास्ट एग्जांपल होगा डिजिटल रीड सीरियल। इस स्केच को डिस्कस करने का इंटेंशन ये है कि मैं आपको सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में बता सकूँ। बहुत ही सिंपल स्केच है। यहाँ पे हमने सेट ऑफ फंक्शन में हमारे सीरियल पोर्ट को बिगिन किया है, मतलब उसको स्टार्ट किया है। एंड इसमें एक चीज़ होती है बॉड रेट। ये बेसिकली डिफाइन करती है कि आपका डेटा जो एक्सचेंज रेट रहेगा आपके क्लाइंट एंड जो होस्ट डिवाइस है उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपको दोनों डिवाइसेस में सेम बॉड रेट रखना है। तो यहाँ पे हम उसको रखेंगे 9600 एंड यहाँ पे एक बेसिकली हम इनपुट डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हम पुश बटन को यूज़ करेंगे एज एन इनपुट, वो रहेगा पिन नंबर 2। तो इसको हम चेंज करते हैं ताकि ये हमारी जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उससे मैच करें। तो उसको करेंगे हम पिन नंबर 7 एंड इसको में एक और मैं चेंज करूँगा, वो होगा हमारा इनपुट। यहाँ पे इनपुट के बदले मैं करूँगा इनपुट पुल अप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा पिन नंबर 7 हमेशा हाई रहे बाय डिफ़ॉल्ट। तो आई थिंक कोड ठीक लग रहा है एंड मैंने सिंप्लिसिटी के लिए डिले को किया है 100 ताकि आपको इस आउटपुट को देखने में आसानी हो। तो चलिए इस कोड को करते हैं अपलोड। ओके, तो हमारा कोड अपलोड हो चुका है एंड अब हम सीरियल मॉनिटर को एक्सेस करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 इंडिकेट करता है कि पिन हाई है, मतलब वो बेसिकली ओपन है। एंड जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं वैल्यू हो गया है 0। एंड जैसे ही इस बटन को मैं रिलीज़ करूँगा यहाँ पे वैल्यू हो गया है 1, वैल्यू हो गया है 0। तो ये आप बेसिकली रीड कर रहे हो अपनी पिन से एंड उसको आप डेटा को पास कर रहे हो सीरियल मॉनिटर के थ्रू। एंड एक और एग्जांपल हम देखेंगे सीरियल मॉनिटर का जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वो रहेगा हमारा कम्युनिकेशन एंड ASCII टेबल। सो ये स्केच बेसिकली करता क्या है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर एक ASCII टेबल के जो कैरेक्टर्स होते हैं सारे उसको प्रिंट करेगा सीरियल पोर्ट पे। तो चलिए अब हम इसको करते हैं अपलोड। इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। एंड अब हम खोलते हैं हमारा सीरियल मॉनिटर। जैसे कि आप देख सकते हैं एक कैरेक्टर की ASCII वैल्यू, उसके इक्वलेंट डेसिमल, उसका इक्वलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू, उसका इक्वलेंट ऑक्ट वैल्यू एंड उसका बाइनरी वैल्यू को हमारे माइक्रो कंट्रोलर से पीसी में पुश किया है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इस वीडियो में और काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करना चाहता था बट अगर वीडियो लंबा होता है तो मैंने नोटिस किया है कि लोग देखते नहीं। बट आर्डिनो की कोडिंग के बारे में मैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। बट अगर आपको आर्डिनो सीखना है तो आप दी गई हुई लिंक को जाइए, वहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए, उसके जो एग्जाम्पल स्केचेस है उसको स्टडी कीजिए एंड आप आसानी से कोडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।